हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन किसी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमें करना हो तो आखिर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर इस पॉलिनोमियल में पहली बात तो यहां पर x एक वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, और यहां पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है, क्योंकि यहां पर तो 1 छुपा हुआ है, यहां पर x की पावर 1 है ना, और यहां पर x की पावर 2 है। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इन पॉलिनोमियल्स को हम लोग जो इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना आज सीखेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। और इनको स्प्लिट करने के लिए हमको इंटीजर्स का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमको इंटीजर्स का सम, उनके प्रोडक्ट निकालना अगर हमको नहीं आता है तो हम इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो समझे थे, दो या तीन वीडियोस मैंने आप लोगों को डाली हैं, इसमें अपलोड करी थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम फैक्टराइजेशन HCF मेथड से कैसे करते हैं और बाय ग्रुपिंग मेथड कैसे करते हैं। जब हम इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब भी हमें करना हो तो हम इसमें जो मिडिल टर्म है, जो इसका जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इसमें कौन सा है, जो ये 5x वाला टर्म आप देख रहे हैं, ये यहां पर मिडिल टर्म है। इस मिडिल टर्म को हम यहां पर स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि इस मेथड का नाम यही लिखा हुआ है यहां पर, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक कर देना। हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स इसमें बन जाएंगे। सपोज करिए कि मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 मैंने इसको ब्रेक कर लिया। यहां पर 5x जो था उसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। अब इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियोस जो देखी थी फैक्टराइजेशन की, उसमें हम लोगों ने समझा था कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएं तो उसमें हम ग्रुप बनाते हैं, है ना। इस तरह के जो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं। पहले के 2 टर्म्स में हम कॉमन निकालेंगे, बाद के 2 टर्म्स में हम कॉमन निकालेंगे और फैक्टराइज हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ग्रुपिंग मेथड में तो आप इससे पहले की जो वीडियोस जो मैंने अपलोड करी थी उनको आप जाकर के देख सकते हैं। अब इस तरह से जैसे हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म को जो हम स्प्लिट करते हैं तो हम किसी नंबर को स्प्लिट करें, है ना, क्योंकि अगर हम 5x को स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर तो ये तो भाई हम 1x और 4x भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 2x और 3x लिखा। रीजन क्या था यहाँ पर इस तरह से स्प्लिट करने का, तो आज हम यही समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई मिडिल टर्म दे रखा है तो उसको हम मतलब किस तरीके से ब्रेक करें, कौन से 2 इंटीजर हम ऐसे लें जिनमें हम उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, ठीक है, जिससे कि हमारा फैक्टराइजेशन फर्दर हो सके। तो उसके लिए हम लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए इंटीजर्स का, कि अगर हमारे पास इंटीजर्स दे रखे हैं और उनका सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर 8 और 4 तो उनका सम आ जाएगा 12। 8 और 4 का सम हो जाएगा 12 और 8 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पर 8 4 का 32। इसी तरह से -5 और -3 को देखें, -5 -3 -8 बनाएगा और इनका प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड 5 3 15। माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 5 3 15 हो गया। यहां पर हमने कैसे किया, बड़े वाले इंटीजर का साइन आ गया, बड़े वाले इंटीजर का हमने साइन लिखा, और जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। जब सेम साइन होता है तो हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज -7 और +9 दे रखा है
तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास, भाई बड़े वाले का तो साइन आ जाएगा, और 9 में से 7 हम माइनस कर लेंगे तो आएगा 2। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड 9 7 63। इस तरह से ये भी देख लीजिए, इनका सम आएगा +7 और -8। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे 6th और 7th क्लास में। इनका सम आएगा यहाँ पर -1। -1 क्यों आया? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का तो साइन आ गया, ठीक है। और जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम नंबर्स को माइनस कर लेते हैं। तो हमने 8 में से 7 को माइनस किया, 1 आ गया। इसी तरह से -8 और +7 इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस प्लस माइनस, एंड 8 7 56। इसी तरह से इसका हो जाएगा -9 इनका सम आ जाएगा, और +8 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये तो खैर हमारे लिए आसान है कि अगर हमारे पास इंटीजर्स के पेयर दे रखे हो, 2 इंटीजर्स दे रखे हो, तो उनका हम सम और प्रोडक्ट इजिली निकाल सकते हैं, है ना। ये तो हमारे लिए बहुत आसान है कि उनका सम और प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह हमारे पास अगर सम और प्रोडक्ट आ जाए, तो हम उनसे इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास यही क्वेश्चन दिया होता और दे रखा होता कि 2 नंबर्स ऐसे बताइए जिनका सम तो 12 आता है और जिनको प्रोडक्ट करके 32 आता है। ऐसे दो इंटीजर्स बताइए, या ऐसे 2 नंबर्स बताइए जिनका सम जो है 12 आए और जिनका प्रोडक्ट करने पर 32 आए। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें। अगर कोई सी भी कंडीशन इसमें नहीं लगी, सम और प्रोडक्ट की दोनों की कंडीशन में वो दोनों नंबर्स फुलफिल होने चाहिए, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो 2 नंबर्स हमें पता है, अभी तो हम लोगों ने लिखा ही था 8 और 4 है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम करके 12 आ जाता है। इन दोनों नंबर्स का सम करके हमारे पास 12 आ जाता है, और इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके हमें 32 मिलता है, ठीक है। तो हमको ये चीज आनी चाहिए कि अगर हमको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम उससे इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब भी हमको इस तरह के फैक्टराइजेशन करने हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो उसके लिए हमको इंटीजर्स का, इस तरह के इंटीजर्स की जो कैलकुलेशन है वो उसका हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें इंटीजर्स निकालने आने चाहिए, या अगर हमको इंटीजर्स दे रखे हैं तो उनसे हम सम और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो हमको आना चाहिए अच्छे से। चलिए इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें आखिर कैसे हमको अगर इंटीजर्स अगर फाइंड करने हैं, हमारे पास अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है 2 इंटीजर्स का, तो हम कैसे इसमें इंटीजर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है, अब हम लोगों को ढूंढना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी अब हम यहाँ पर इंटीजर्स फाइंड करेंगे, 2 इंटीजर्स के जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो उसमें दोनों में ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए सम और प्रोडक्ट की। सम और प्रोडक्ट की दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमको इंटीजर्स चेंज करने की जरूरत है। चलिए, अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है ऐसे 2 इंटीजर हमको फाइंड करने हैं जिनका सम 17 आए और जिनका प्रोडक्ट 72 आए। ऐसे 2 इंटीजर्स हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 8 और 9, है ना, 8 एंड 9, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 17 भी आता है, 8 और 9 को प्लस करके 17 आता है, और 8 और 9 का प्रोडक्ट करके 72 आता है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है ना। एक तो हमारा सम 17 आ रहा है और प्रोडक्ट भी यहाँ पर 72 है। दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी। तो ये हमारे इंटीजर्स निकल गए। अब हमको 8 और 15 ऐसे 2 इंटीजर हमको फाइंड करने हैं जिनका सम 8 आए। ऐसे 2 इंटीजर्स, ठीक है, जिनका की सम 8 आए और जिनका प्रोडक्ट 15 आए। ठीक है, ऐसे 2 इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं। तो क्या हो जाएंगे, 5 और 3, है ना।
5 और 3 यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर होंगे जिनका सम 8 आता है और जिनको प्रोडक्ट करने पर 15 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और यहाँ पर हम लिख देंगे 3। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों को ना जब भी हम ये यहाँ पर इंटीजर्स जब हम ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमको साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जो है साइन भी एकदम कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 17 यहाँ पर पॉजिटिव है और 72 भी पॉजिटिव है, तो हमको ऐसे दो इंटीजर फाइंड करने थे जिनका की सम +17 आए और जिनका प्रोडक्ट +72 आए। तो हमने दोनों के दोनों जो इंटीजर लिए यहाँ पर वो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, है ना, +8 और +9। तो हमें साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इनमें हमें दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिसमें साइन, जिनका सम और जिनका प्रोडक्ट एकदम मैच करे, है ना, मतलब इन दोनों से एकदम मैच कर जाना चाहिए। ऐसे दो इंटीजर का हमें ऐसे दो इंटीजर्स को हमें चूज करना है। अब यहां पर ऐसे दो इंटीजर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम -15 आए और जिनको प्रोडक्ट करके 56 मिले, +56, है ना, जिनका सम करके -15 आए। तो ऐसे दो इंटीजर क्या होंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या होंगे? -7 और -8। -7 और -8 यहां पर ध्यान रखना है हमें साइन का। मैंने अभी बताया था कि साइन का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीजर जो भी हम चूज करेंगे उसमें साइन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे कि सम और प्रोडक्ट दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। तो यहां पर -7 और -8 हम देख लेंगे। -7 एंड -8 देख लीजिए, इन दोनों का ही सम करके -15 मिलेगा। -7 और -8 सम करके -15 आ जाता है और प्रोडक्ट करके हमको मिल जाता है इनका, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो +56 मिलेगा। दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, है ना। जो हमने जो इंटीजर्स यहाँ पर चूज करे हैं उनमें सम और प्रोडक्ट दोनों की कंडीशंस लग रही हैं, है ना। माइनस का 15 आ रहा है और प्लस का 56 आ रहा है। तो इसी तरह से अब हम इसका भी करते हैं, -9 और +18। हमको ऐसे दो नंबर्स, दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम करके -9 आए और जिनका प्रोडक्ट करके +18 आए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? अब देखिए, जब भी हमको जैसे अगर चूज करना है ना, यहां पर जैसे इसका आंसर है -6 और -3, -6 और -3। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने ये कर दिया। तो जब भी अगर हमको थोड़ा सा डाउट लगे कि हम नहीं कर पा रहे, हम उन दो इंटीजर्स को चूज नहीं कर पा रहे कि कौन से दो इंटीजर लें जिनका सम -9 आए और जिनका प्रोडक्ट करके 18 आए, अगर कभी भी ऐसा डाउट लगता है हमको, तो हम यहाँ पर 18 जो प्रोडक्ट के जो नंबर्स होते हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। हम 18 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। तो जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे 18 का, उसके फैक्टराइजेशन में ही बेसिकली ये दोनों नंबर्स हमें मिल जाएंगे। चलिए मैं समझाता हूं आपको। अगर 18 को हम फैक्टराइज करते हैं, 18 को हमने अगर फैक्टराइज किया तो यहां पर 2 से हो जाएगा। 2 9 जा 3, 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इस 18 के जो फैक्टर्स हमारे पास बन के आए वो 2, 3 एंड 3 आए। 2, 3 एंड 3। अगर अब हम यहां पर देखें तो इसी में ही, इस 18 में ही यहां पर हमारे पास दोनों इंटीजर्स छुपे हुए हैं। देखिए आप जरा 2 और 3 को अगर हम यहां पर एक पेयर बना लें, 2 और 3 का अगर हमने एक पेयर बना लिया तो 6 में मिलेगा। तो 6 और 3, यहां से 6 और 3 ऐसे दो नंबर्स बनकर के आ रहे हैं जिनमें हमें 18 मिल जा रहा है ना, 6 और 3। और उसमें 6 और 3 को अगर हम लेते हैं यहां पर, तो 6 और 3 का सम करके भी 9 आ रहा है। 6 और 3 का सम करके यहां पर 9 आ रहा है। अब हमको यहां पर चाहिए कि 6 और 3 में कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, सम और प्रोडक्ट दोनों की, है ना। यहां पर माइनस का 9 आना चाहिए सम में और प्रोडक्ट में आना चाहिए +18। तो यहां पर जो हम 6 और 3 लिख रहे हैं उसमें हमने दोनों जगह माइनस लगा दिया। अगर हम 6 और 3 में दोनों जगह माइनस लगा देंगे, माइनस साइन अगर हम लेंगे दोनों के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका सम हमारा -9 आएगा और प्रोडक्ट यहां पर +18 आ जाएगा।
ठीक है। तो हमें अगर कभी भी डाउट हो कि अगर हम इन दोनों इंटीजर्स को अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो तरीका क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट के नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है उस नंबर को हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने से जो हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे पास जो फैक्टर मिलेंगे, उन फैक्टर्स में ही कहीं ना कहीं हमारे पास वो दोनों इंटीजर छुपे होते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं ऐसे दो इंटीजर हमें बताने हैं जिसमें कि सम आए 3 और जिनका प्रोडक्ट आए -40। ध्यान रखिएगा साइन का, -40 आ रहा है यहां पर प्रोडक्ट का। तो अब जैसे यहां पर अगर देखें तो 40 के लिए क्या बना सकते हैं, तो 40 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। बताने को तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, है ना, लेकिन हम लोग एक बार जरा ढूंढते हैं कि आखिर वो दो इंटीजर्स कौन से होंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं 40 को। तो 2 से किया 20 मिला, 2 से किया अगेन 10 मिल गया, 2 5 एंड 5 1 5। तो यहां पर नंबर्स क्या है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम हमको 5 मिल रहा है। तो अब इन्हीं नंबर्स के ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास ये दो इंटीजर छुपे हुए हैं। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा यहां पर -40 एंड 3। तो अब अगर हम देखेंगे इसमें तो 3 टाइम्स हमको 2 मिल रहा है और एक 1 टाइम में हमको 5 मिल रहा है। मतलब 8 और 5 ऐसे दो नंबर्स हैं, 8 और 5, जिनका की सम करने पर, जिनका की प्रोडक्ट करने पर हमें 40 मिल जाएगा। और अगर हम 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर हम 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 3 मिल जाएगा। 8 और 5 ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनके प्रोडक्ट करने पर हमें 40 मिलेगा। देखिए प्रोडक्ट करने पर तो 40 आपको मिल ही जाएगा, है ना। मेन बात है कि हमको जो सम ढूंढना है वो हम सम कैसे ढूंढेंगे। प्रोडक्ट करके तो जब हम इन सब के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करके तो 40 हमको मिल ही जाएगा, लेकिन सम भी तो आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर्स लेने थे, तो हम 8 और 5 लेंगे। 8 और 5 हमने लिख लिया। अब यहां पर बात आती है कि हम मतलब सम को अगर हमें, भाई इनके साइन को भी हमें तो देखना है, सम भी देखना पड़ेगा। सम आ रहा है यहां पर +3, यहां पर सम आ रहा है +3। अगर +3 आ रहा है और माइनस का प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सम अगर पॉजिटिव है, अगर यहां पर सम पॉजिटिव आ रहा है तो बड़े वाले नंबर पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और छोटे वाले नंबर पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे। बड़े वाले नंबर्स पर अगर हम प्लस का लगाएंगे तभी तो सम हमारे पास प्लस में आएगा। और ऑब्वियस सी बात है जब हम प्रोडक्ट करेंगे +8 और -5 का, तो ये तो -40 आना ही है। तो जब हमारे पास सम पॉजिटिव अगर दे रखा है, अगर सम हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि बड़े वाले नंबर पर, जो बड़ा वाला नंबर होगा उस पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और छोटे वाले नंबर पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। चलिए अब जरा इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी सम पॉजिटिव है और यहां पर प्रोडक्ट -15 आ रहा है, सम यहां पर प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि प्लस वाला जो नंबर होगा वो, जो हमारे पास प्लस वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि सम प्लस में है। सम अगर प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वाले नंबर पर प्लस का साइन होगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो 15 का अगर हम प्रोडक्ट करें, भाई 15 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 3 मिल जाएगा, है ना। 5 और 3 मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे पास 5 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करके 15 आ रहा है। प्रोडक्ट करके तो 15 आएगा ही आएगा। 5 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनका की प्रोडक्ट करके 15 आएगा, वो तो आ ही जाएगा क्योंकि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। अब हमको सम ढूंढना है। सम कैसा आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो भाई 5 और 3 को कहीं ना कहीं हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 2 मिलेगा। तो यहां पर हम 5 और 3 तो लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर अब साइन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट यहां पर -15 है और सम हमारे पास प्लस में आ रहा है। सम अगर प्लस में है तो ऑब्वियस सी बात है कि
जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा वाला नंबर हमारा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप दोनों कंडीशंस को देखो, प्लस का 5 और माइनस का 3, अगर हम यहाँ पर इन दोनों को सम करेंगे तो हमको सम मिल जाएगा +2 और प्रोडक्ट करके हमको मिल जाएगा -15, है ना। देखो सभी में ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। -6 और -3 इनका सम यहाँ पर -9 आ रहा है और प्रोडक्ट करके +18 मिल रहा है। तो कंडीशंस मतलब दोनों सम और प्रोडक्ट की जो कंडीशंस है वो एकदम फुलफिल होनी चाहिए। हमको ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनकी कंडीशंस जो है वो एकदम फुलफिल होनी चाहिए सम और प्रोडक्ट की। अगर हमको इन इंटीजर्स का इस तरह का ज्ञान अगर हमको है तो हम फैक्टराइजेशन जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करने वाले हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी फैक्टराइज करना मिडिल टर्म मेथड से। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है -30 और सम दे रखा है -7, तो ऐसे कौन से दो इंटीजर होंगे जिनमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। तो 10 और 3 मुझे समझ में आ रहा है। 10 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका की प्रोडक्ट करने पर 30 मिलता है और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आएगा। 10 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं, तो 10 और 3 लिख लेते हैं। अच्छा, अब 10 और 3 तो हमने लिख लिया, अब बात आती है साइन की। तो सम यहां पर क्या आ रहा है, माइनस में। सम यहां पर माइनस में है, तो या तो बड़े वाले नंबर पे मैं माइनस का साइन लगाऊं, और अगर मैंने सपोज करिए यहां पर बड़े वाले नंबर पर अगर मैंने लगा लिया, है ना। अच्छा, यहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। माइनस का 10 है और प्लस का 3 है। माइनस का 10 और प्लस का 3 अगर हम ले रहे हैं तो यहां पर दोनों सम और प्रोडक्ट की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि सम करके -7 मिल रहा है और प्रोडक्ट करके -30 मिल रहा है ना। दोनों कंडीशंस यहां पर लग रही हैं, है ना। इन दोनों को सम करोगे तो -7 आएगा, क्योंकि बड़े वाले का जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन लग जाता है, और जब दोनों अपोजिट होते हैं, जब दोनों इंटीजर्स अपोजिट होते हैं तो उसमें नंबर्स को हमें माइनस करना पड़ता है। तो दोनों कंडीशंस यहां पर सम और प्रोडक्ट की लग रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इंटीजर्स जो हमने फाइंड करे हैं वो एकदम सही हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है 11 और 12, है ना। 11 आना चाहिए हमारा सम और प्रोडक्ट करके आना चाहिए -12। हमें ऐसे दो इंटीजर ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम -11 आए और जिनको प्रोडक्ट करके -12 मिले। ऐसे दो इंटीजर्स आखिर क्या होंगे, तो वो दो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं 3 और 4 लूं तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करके तो 12 मिल रहा है, लेकिन 3 और 4 का अगर मैं सम करूंगा तो वो 11 नहीं आएगा, है ना। हमें दो ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं। तो मैंने अभी ट्रिक क्या बताई थी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट वाले नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट वाले नंबर्स को हम फैक्टराइज कर लें। तो प्रोडक्ट वाले नंबर को फैक्टराइज करने पे हमें मिल जाएगा 3 4 जा 12, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे फैक्टर क्या बन के आ रहे हैं, 3 2 एंड 2। 3 2 एंड 2 ही तो फैक्टर बन रहे हैं यहां पर। तो अब जरा आप अपना पूरा दिमाग लगाइए इसमें कि यहाँ पे इन नंबर्स में से कोई ऐसे नंबर्स अगर हम चूज करें जिनको प्रोडक्ट करके हमें 12 मिल जाए और जिनका सम करके या उन्हें सब्ट्रैक्ट करके 11 मिल जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वीडियो को पॉज करके आप जरा सोचिएगा इस बारे में कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर 3 2 और 2 फैक्टर अगर हम लें तो हमारे पास ऐसे दो नंबर बन के आ जाएंगे जिनमें सम और प्रोडक्ट दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो जाए। तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, है ना, इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो 1 है, इस 1 को अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा था, है ना। इससे पहले के जितने भी फैक्टराइज जो मैंने अभी सिखाए आपको, उनमें मैंने इस 1 का कोई जिक्र ही नहीं करा, लेकिन इस 1 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमें 1 को लेना पड़ेगा। अब अगर हम देखें यहां पर कि इन तीनों नंबर्स का पेयर बना लें, मतलब 3 2 और 2, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, और एक
नंबर है हमारे पास 1, एक फैक्टर है हमारे पास 1 और एक है हमारे पास 12, है ना। इनको प्रोडक्ट करके मिलता है 12 और एक है 1। तो 12 और 1 अगर हम लेते हैं तो 12 और 1 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम करके जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 और 1 को तो हमें 11 मिल जाएगा। 12 और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट करके हमें 12 मिल जाएगा, है ना। तो ये दो नंबर्स हैं 12 और 1। तो हमने 12 और 1 तो लिख लिया। अब आती है बात कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। अभी मैंने कहा कि 12 और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 11 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो किसी एक नंबर पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और किसी एक नंबर पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो सम हमको माइनस में दे रखा है, -11 दे रखा है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने समझा था, अगर यहां पर सम अगर प्लस का था, वीडियो को चाहे तो बैक करके देख लीजिएगा, अगर सम हमारा प्लस का है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो बड़ा नंबर है उस पर प्लस का साइन आ रहा है। ऐसे यहां पर अगर सम अगर माइनस का है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि बड़े वाले नंबर पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और छोटे वाले नंबर पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए दोनों में कंडीशंस, दोनों की कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है। अगर हम -12 और +1 का सम अगर लेते हैं तो -11 मिलेगा, और अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 12 1 जा 12 और माइनस का 12, है ना। माइनस प्लस माइनस एंड 12 1 जा 12, तो माइनस का 12 मिल रहा है। दोनों कंडीशंस यहां पर लग रही हैं, है ना। सम और प्रोडक्ट की दोनों कंडीशंस इन इंटीजर्स के साथ में लग रही हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट अगर दे रखे हैं तो आखिर हम उनसे दो इंटीजर्स कैसे हम ढूंढेंगे। इसके बाद अब हम लोग अगर हमको ये चूज करने अगर आ जाए कि इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे के एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन टॉपिक है, वही हमें पढ़ना है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको सिखाया था, अभी बताया था यहाँ पर x² + 5x + 6 का। ऐसे और कौन कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² + 2x + 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, जिसको हम लोग फैक्टराइज करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएंगे। अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी ना है कि जिसमें x² ही आएगा या सिर्फ x का ही वेरिएबल रहेगा। उसमें m भी आ सकता है, n भी आ सकता है, मतलब कोई सा भी वेरिएबल इसमें आ सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एक और रास्ता है, जैसे m² + 5x और -84, है ना। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल्स हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो एक और ले लेते हैं, जैसे सपोज 10a² -83a -17, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। इस तरह के हम पॉलिनोमियल समझेंगे कि आखिर हम उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं। मेथड का नाम मत भूलिएगा कि मेथड का नाम क्या है यहाँ पर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो बीच वाला टर्म है, जो यहाँ पर बीच वाला मिडिल टर्म है, उसको हम लोग स्प्लिट करना समझेंगे कि मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, जिनमें ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें जो a की पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 है तो वही हमारा मिडिल टर्म कहलाता है, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स आते हैं और जो मिडिल टर्म होगा उसमें a की या वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। उसी को ही हमें स्प्लिट करना है, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले समझा था कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हमें स्प्लिट करना सीखना है, ठीक है।
तो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है उसको ही हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसी को ही हम दो भागों में, दो इंटीजर्स में हम लोगों को तोड़ना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हम कैसे इसमें पहचान करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि सम और प्रोडक्ट के कौन कौन से नंबर्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पर 1 लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, इन दोनों नंबर्स को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लें तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये प्रोडक्ट शो करते हैं, ये प्रोडक्ट शो करते हैं। और ये जो सेंटर वाला नंबर है ये हमें सम शो करता है। जो सेंटर वाला नंबर होगा वो हमें सम शो करेगा कि सम करके जो है 5 आता है। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनमें की जिनका सम करके 5 आए और जिनका प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट के लिए हम ये दो नंबर्स लेंगे 1 और 6, जिनको की प्रोडक्ट करके 6 आए और जिनका सम करके 5 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढने हैं आखिर। तो वो कौन से होंगे, कौन से नंबर हो जाएंगे भाई? सम आ जाए हमारे पास 5 और प्रोडक्ट आ जाए 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 मीन 6। ऐसे दो इंटीजर क्या होंगे? ध्यान रखना है हमको कि कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। साइन, प्रोडक्ट और सम एकदम मैच करना चाहिए। ऐसे दो इंटीजर्स हमको ढूंढने हैं जिनमें साइन, सम और प्रोडक्ट एकदम मैच कर जाए। ऐसे दो इंटीजर्स का हमको चुनाव करना है। दो ऐसे इंटीजर्स को हमको चूज करना है। ठीक है, तो वो दो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? 2 और 3। अगर हम देखें दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, सम करके दोनों का 5 आता है। दोनों को सम करेंगे तो प्लस 5 मिलेगा और दोनों का प्रोडक्ट करके यहां पर हमको 6 मिल जाएगा। दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये दो इंटीजर्स हमने जो लिए हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे अभी कि आखिर हमें कैसे चूज करना है कि हम सम और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। हम सम और प्रोडक्ट कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आइडेंटिफाई करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स हैं, इनमें हम लोग ढूंढेंगे कि आखिर कैसे सम और प्रोडक्ट का हमको चूज करना है। हमको सम और प्रोडक्ट यहां पर ढूंढना है, उसके बाद ही तो हम इंटीजर्स फाइंड करेंगे। तो अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहां पर ये जो दोनों नंबर्स हैं, मतलब ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट, ये हमें प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, और जो सेंटर वाला जो नंबर है, जो मिडिल का नंबर है, वो हमें सम बताता है। तो यहां पर सम अगर देखें तो यहां पर हमें सम दे रखा है -83, है ना, -83 है यहां पर सम। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है यहां पर 10 इंटू -17, 10 इंटू -17, क्योंकि यहां पर -17 दे रखा है। कॉफिशिएंट जो है यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर ये -17 है। तो हमको सम करके ढूंढना है यहाँ पर, सॉरी प्रोडक्ट हमें ढूंढना है यहाँ पर -70। ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम करके आए -83 और जिनका प्रोडक्ट करके आए -170। हम लोग अभी ढूंढेंगे एक एक करके। चलिए अब इस वाले में देखते हैं, नीचे वाले में। इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि यहां पर सम और प्रोडक्ट क्या है। तो सम, जैसा कि मैंने कहा, जो मिडिल टर्म होता है वो हमें सम बताता है, वो हमें सम शो करता है। तो यहां पर सम है -35 और यहां पर प्रोडक्ट है -18 इंटू 2। -18 इंटू 2 मीन्स -36, है ना। ये हमको ढूंढना आना चाहिए। ऐसे इसके लिए हम देख लेंगे। अगर हम देखें यहां पर कि सम को मैं यहां पर एस से शो कर देता हूं और प्रोडक्ट को हम यहां पर पी से शो कर देते हैं।
तो यहां पर सम करके कौन सा आना चाहिए, सम करके आना चाहिए -4, क्योंकि ये सेंटर का जो मिडिल टर्म है वो हमें सम बताता है। और जो हमारे पास जो दोनों एक्सट्रीम्स के नंबर्स हैं, है ना, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो हमें प्रोडक्ट शो करता है। तो ये है प्लस का 1 और ये है प्लस का 4। तो +1 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे +4 ही आएगा। +1 और +4 को अगर करेंगे तो +4 आ जाएगा। इसी तरह से इसके लिए अगर हम देखें तो सम हो जाएगा -12 और प्रोडक्ट हो जाएगा 4 and 9, 4 9 जा 36 +36 यहां पर क्यों आया, क्योंकि यहां पर x² का कॉफिशिएंट भी प्लस में है और कांस्टेंट का टर्म भी प्लस में है ना, इसीलिए हमारे पास यहां पर ये +36 आ गया प्रोडक्ट। अब हमको आखिर ढूंढना है कि यहां पर हम इंटीजर्स कैसे ढूंढेंगे। इंटीजर्स ही तो ढूंढने, अगर हमको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें 2 इंटीजर्स फाइंड करने के, वो 2 इंटीजर्स आखिर क्या होंगे। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं एक बार। तो अब हम यहां पर पहला वाला देख लेते हैं क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है -170 और सम हमको दे रखा है -83। हमको ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करके आए -83 और जिनका प्रोडक्ट करके आ जाए -170। साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और दोनों कंडीशंस, है ना, सम और प्रोडक्ट की जो कंडीशंस है वो भी दोनों इंटीजर्स पे लग जानी चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है 170, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां पर मैंने तरीका बताया था कि प्रोडक्ट वाले नंबर को हम यहां पर फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट वाले नंबर को फैक्टराइज करने से हमें दोनों इंटीजर्स मिल जाए, कहीं ना कहीं उसी में ही उसके प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं वहीं उसी में ही कहीं ना कहीं हमको इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो 170 को अगर हम देखें, मैं यहां पर कर देता हूं उसका 170 को अगर हम देखें फैक्टराइज करके तो 2 मिलेगा और 85 मिलेगा, है ना। 2 और 85 मुझे दिख रहा है और मुझे यहीं पे ही अभी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मुझको यहां पर 85 और 2 में ही कहीं ना कहीं नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर हम 85 और 2 दो नंबर्स अगर हम लेंगे तो प्रोडक्ट तो 170 आ ही जाएगा, प्रोडक्ट करके तो आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों फैक्टर्स हैं। अगर हम 85 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 170 तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब है कि हमें 2 भी, यहां पर 83 चाहिए हमको। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम 85 और 2 को माइनस कर लें तो हमें 83 मिल जाएगा, है ना। 85 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 83 कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो हम 85 और 2 को ले लेते हैं। हमारे यहां पर जो इंटीजर्स हो जाएंगे I1 और I2 वो 85 और 2 हम लोग लेंगे। लेकिन अब हम यहां पर साइन भी तो देखना है कि साइन भी लग जाना चाहिए, तभी तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी सम और प्रोडक्ट की। तो अब बात आती है सम। देखो सम यहां पर बड़े माइनस का है ना, सम यहां पर माइनस का है, इसका मतलब माइनस वाला जो नंबर होगा वो बड़ा वाला होगा, है ना। तो हम यहां पर माइनस का 85 अगर ले लें, है ना, बड़े वाले नंबर पर हमने माइनस का साइन लगा लिया और छोटे वाले नंबर पर अगर हम प्लस का साइन लगा लें तो दोनों कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो जाएंगी, है ना। -85 और 2 को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो -170 मिलेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस और 85 2 जा 170 मिल रहा है। अब अगर हम इनका सम करें तो सम में क्या होगा, 85, देखो एक माइनस का एक प्लस का है, एक माइनस और एक प्लस के इंटीजर होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 85 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए 83 मिल जाएगा और बड़े वाले नंबर का साइन आ गया, बड़े वाले नंबर का साइन आ गया। दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है ना। दोनों को अगर हम लेते हैं तो सम भी -83 आएगा और इन दोनों इंटीजर्स को अगर हम लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी हमको -170 मिलेगा। दोनों कंडीशंस यहां पर लग रही है ना, सम और प्रोडक्ट की दोनों की कंडीशंस यहां पर एकदम लग रही है। इसी तरह से हमें बाकी के भी इंटीजर्स ढूंढने पड़ेंगे। हमको सम और प्रोडक्ट पता है, अब हम यहां पर इंटीजर्स ढूंढेंगे। तो अगला वाला ढूंढ लेते हैं
चलिए इसका ढूंढ लेते हैं। 36 है ना, माइनस का 36 प्रोडक्ट है और सम है यहाँ पर माइनस का 35। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए। दो नंबर क्या हो जाएंगे, दो इंटीजर्स ढूंढिए जिनका सम आए -35 और जिनका प्रोडक्ट आए -36। तो दो इंटीजर्स क्या होंगे, I1 और I2 यहां पर हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में कि कैसे होगा? अब अगर नहीं आ रहा 36 वाला तो एक काम करते हैं, यहां पर प्लस का तो ले लेते हैं 36 और माइनस का ले लेते हैं 1। क्या कंडीशन लग रही है दोनों? प्लस का 36 और माइनस का 1 लेने पे कंडीशन लग रही है? जरा चेक करिए। प्लस माइनस माइनस और माइनस आ रहा है प्रोडक्ट के लिए, और 36 1 जा 36। प्रोडक्ट तो लग रहा है ना, प्रोडक्ट तो एकदम लग रहा है, लेकिन सम का नहीं आ रहा। सम का -35 नहीं आएगा, क्योंकि सम तो बड़े वाले के लिए आता है ना। बड़े वाले के लिए यहाँ पे बड़े वाले में प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ पर तो बड़े वाले पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम यहाँ पर हमें -35 दे रखा है। तो यहाँ पे हम साइन को बदल लेंगे, माइनस का इसको कर देंगे और प्लस का 1 ले लेंगे। अब दोनों कंडीशन लग जाएंगी, है ना। देख लीजिएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पर अब लग रही हैं कि सम करोगे तो माइनस का 35 मिल जाएगा, है ना। 36 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा जब अपोजिट साइन होते हैं। इंटीजर्स का रूल हम जानते हैं कि अगर दो साइन अलग अलग हैं तो हमें नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 36 में से 1 को माइनस करोगे तो 35 मिल जाएगा, है ना। और साइन आ जाएगा बड़े का, तो बड़े का साइन भी आ रहा है यहाँ पर। दोनों कंडीशंस सम और प्रोडक्ट दोनों की हमारे पास लग रही है। इसी तरह से ये वाला कर लेते हैं। चलो, सम और प्रोडक्ट दे रखा है हमको। सम दे रखा है माइनस का 4 और प्रोडक्ट दे रखा है 4। तो क्या लेंगे? अगर नहीं आ रहा है, अगर आपके पास दो इंटीजर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, नहीं सोच पा रहे हो, तो क्या तरीका है कि जो प्रोडक्ट का नंबर दे रखा है ना उसको फैक्टराइज कर दो। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे 4 को तो 2 और 2 ही तो मिलेगा। 2 और 2 और 1, 2 2 और 1, यही 3 फैक्टर तो मिलेंगे। तो अभी यहां पर हम 2 और 2 के ही फैक्टर ले लेते हैं, है ना। 2 और 2 मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि भाई 2 और 2 को अगर हम लेंगे यहाँ पर तो प्रोडक्ट यहाँ पर 4 आ जाएगा और सम करके भी हमें 4 मिलेगा, है ना। तो 2 और 2 को हम ले सकते हैं। साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन यहाँ पर माइनस का भी आना चाहिए और प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस में आना चाहिए, है ना। साइन जो सम का है, जो सम का साइन है वो यहाँ पर माइनस का आना चाहिए। दो नंबर लेने हैं, है ना, दो इंटीजर्स लेने हैं। तो अभी मैंने 2 और 2 कहा, तो 2 और 2 को हम ले लेते हैं। I1 और I2 यहाँ पर 2 और 2 ले लेंगे। सम यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो अब इसमें बड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो बड़े पे लगा रहे थे। बड़े पे अगर माइनस का साइन है, बड़े पे अगर माइनस का साइन है तो वही हमारा सम आ जाता था। तो यहाँ पर हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन, सम और प्रोडक्ट की दोनों की जो कंडीशंस है वो एकदम लग जानी चाहिए। इंटीजर्स ऐसे हमें लेने हैं जिनमें कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, ठीक है। तो देखो, सम जो है -2 और -2 का सम तो आ रहा है -4 और प्रोडक्ट करके आ रहा है -2 का प्रोडक्ट हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 4। दोनों कंडीशंस लग रही हैं, सम और प्रोडक्ट की दोनों की कंडीशंस इसमें भी लग रही हैं। अगर हमको ये सब आ जाएगा ना, अभी जैसे अगर हम लोग इसका कर लेंगे, अगर हमको ये आता होगा तो हम आराम से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ढूंढना है इसके लिए, इस वाले के लिए दो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इस वाले के लिए दोनों इंटीजर्स क्या होंगे। तो 9 और 3 नहीं, 9 और 3, 9 4 जा 36, 9 और 3 12। 9 और 3 का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सही रहेगा। 9 और 3 को हम ले लेते हैं। तो 9 और 3 को हमने यहाँ पर ले लिया। सम और प्रोडक्ट दोनों की कंडीशंस को भी फुलफिल करना है, साइन लगाने हैं, है ना, तभी तो यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो यहाँ पर हम सम ले लेते हैं, माइनस दोनों पे लगा लेते हैं। दोनों पे अगर हमने माइनस का साइन लगा लिया तो अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। देखो, दोनों माइनस के हैं, तो -9 और -3 का सम -12 आ जाएगा।
और प्रोडक्ट करके माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, और 9 3 जा, अच्छा 9 3 जा तो 27 है, ये तो लग ही नहीं पाएगा। ये नहीं लग पाएगा भाई साहब, कुछ और लगेगा। 9 और 3 तो 27 हो जाएगा, ये तो लग ही नहीं रहा। तो फिर क्या लगेगा? तो अब ये जरा सोचने वाला क्वेश्चन है कि भाई वो तो हमारा लग नहीं रहा था, तो कुछ और लगेगा। तो अब जैसे अब हम फंस गए हैं, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो प्रोडक्ट का नंबर है 36, उसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर नंबर नहीं आ रहे तो कैसे हम उसको हम चूज करेंगे कि कौन से दो नंबर है, कैसे निकालोगे? तो जो प्रोडक्ट वाला नंबर है बस उसको फैक्टराइज कर लो, है ना। जैसे यहाँ पर 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 को फैक्टराइज करते हैं। यहां पे करता हूं, इसके फैक्टराइजेशन में ही कहीं ना कहीं आपको दोनों नंबर्स मिल जाएंगे। फैक्टराइजेशन करोगे ना, बस उसी में ही कहीं ना कहीं कोई आपको नंबर मिल जाएगा। तो करते हैं इसको, 2 से करेंगे 18 मिलेगा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब ये जो हमारे पास फैक्टर निकल के आया ना, 2 2 3 एंड 3, 2 2 3 एंड 3, बस इसी में ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हम दोनों कंडीशंस, जो हमारी दोनों कंडीशन लग रही थी सम और प्रोडक्ट की, वो दोनों लग जाएंगी, है ना। हमको अब यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन फैक्टर्स में। फैक्टर्स में अरेंजमेंट कैसे ढूंढोगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी तो मिलेगा। तो दोनों कंडीशंस 12 और किसकी? 36 की आनी चाहिए। तो 12 और 36 की, 12 और 36, 12। तो अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का पेयर बना लें, है ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस 2 और 3 का पेयर बना लूं और इस 2 3 का पेयर बना लूं, है ना, इन दोनों का और इन दोनों का, 2 और 3 का, मतलब 2 और 3 से मतलब है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है ना। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इन दोनों का 6 आ गया, और इन दोनों का भी हमें 6 मिल गया, है ना। मैंने कहा था फैक्टर्स करने में ही वहीं पे हमें नंबर्स मिल जाएंगे, दोनों इंटीजर्स वहीं पे कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो 6 और 6 कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 36 मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलेगा, और दोनों का सम करने पर 12 भी मिल रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 6 और 6 लिख लेंगे, हम यहाँ पर 6 और 6 लिख लेंगे। अब बात आती है साइन की, कि आखिर साइन क्या लगाएं। तो अगर हमको सम माइनस में दे रखा है और प्रोडक्ट हमें प्लस में दे रखा है, तो दोनों पर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं। दोनों पे माइनस का साइन लगाने से माइनस का 12 मिल जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाएगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 जा 36, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों कंडीशन हमारी लग रही हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि आखिर हम कैसे, अगर हमको सम और प्रोडक्ट पहचानने हो तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी कैसे पहचान करेंगे, और उनमें छुपे इंटीजर्स, मिडिल टर्म के जो इंटीजर्स है उनको हम कैसे स्प्लिट करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने इतना सीखा है। अब हमारा असली क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि मेन तो हमें वही समझना है कि फैक्टराइजेशन आखिर हम कैसे करेंगे। तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करना सीखेंगे। इन्हीं सारे क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं और उसको मैं फैक्टराइज करना आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले हम लोग जो छोटा वाला जो नंबर्स हैं या जो छोटे वाले जो बाइनोमियल्स हैं इजी वाले, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि उसको हम आखिर कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट नहीं फैक्टराइज करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें अब हम लोग जान चुके हैं कि आखिर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट और सम को, है ना। प्रोडक्ट, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम और प्रोडक्ट क्या दे रखा है,
तो सम हमें यहाँ पे दे रखा है बीच वाला नंबर जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो हमें सम बताता है। तो सम हमें दे रखा है यहाँ पर +5 और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 है और ये 6 है। तो 1 और 6, 1 6 जा 6, तो प्रोडक्ट इज +6। हम लोगों ने समझा अभी कि सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब हमें जो इनके नंबर्स हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स आखिर क्या होंगे, ये शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 2 और 3 यहां पर दो नंबर्स हो जाएंगे, +2 और +3। +2 और +3 हमारे पास वो दो नंबर है जिनमें सम और प्रोडक्ट की दोनों की कंडीशंस विद साइन फुलफिल हो रही है। अब हमें समझना है कि आखिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास जो ये बीच वाला टर्म है, जो ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। मेथड का नाम तो यही दे रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट जो हम करेंगे यहाँ पर 5 को, जो 5x है उसको हमें स्प्लिट करना है, तो हम उसको इन्हीं दोनों इंटीजर्स के टर्म्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे, आप इसी वाले पॉलिनोमियल को लिखोगे x² प्लस, और 5x जो था +5x था, तो +5x को हम लिख लेंगे +2x एंड +3x, और फिर हमने लिखा यहाँ पर +6। मतलब ये जो 5x था उसको हमने तोड़ लिया। हमने कैसे तोड़ा, यहाँ पर +2 और +3 के हेल्प से हम लोगों ने इस बीच वाले टर्म को तोड़ लिया। जो हमारे पास 5x था उसी को हमने इन्हीं दोनों इंटीजर्स की हेल्प से, +2 और +3 की हेल्प से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब हम यहाँ पर ग्रुपिंग वाला मेथड लगाएंगे, कॉमन वाला मेथड लगाएंगे, HCF मेथड, जिसको हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में सीखा था, है ना। हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो पहले 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर आगे के 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद फैक्टराइज हो जाएगा। तो फर्स्ट के जो 2 टर्म्स हैं और बाद के जो दोनों टर्म हैं, दोनों में आखिर कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, उन कॉमन नंबर्स को लिख लीजिए। तो दोनों में यहां पर हमें कॉमन दिख रहा है x, है ना। इन दोनों में हमको जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास x आ रहा है, तो उसको x को लिख लिया। अच्छा, अगर x² का x बाहर है तो x अंदर आएगा, और ये x अगर बाहर है तो +2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी सीखा था। इसी तरह से अगर हम इन दोनों में देखें, यहां पर +3 और यहां पर +6 है, तो दोनों में ही +3 छुपा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 3 में +3 और +2 छुपा होता है। 6 में +3 और +2 छुपा होता है ना। तो भाई दोनों जगह 3 और 3 तो कॉमन है ही, दोनों जगह हमको इन दोनों नंबर्स 3 और 6 में हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। तो क्या आएगा, 3 बाहर है तो x अंदर आ गया, और इस 6 में से प्लस का लगा लिया, और 6 में से 3 तो बाहर निकाल लिया, है ना। ये वाला जो 3 है बाहर है, तो प्लस का 2 जो होगा वो अंदर आ जाएगा। 6 में से हमने 3 को जब बाहर निकाला तो मल्टीप्लाई का जो 2 था वो हमारा अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों ग्रुप बन गए हमारे पास x+2 के। ग्रुपिंग मेथड हम लोगों ने सीखा था। ग्रुपिंग मेथड में क्या था, जो हमारे पास कॉमन है x+2 जो ग्रुप बन रहा था उसमें भी तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। इसके ग्रुप को हम बाहर निकाल लेंगे x+2 को, है ना। हमारे पास यहाँ पर ये 2 टर्म्स बन रहे हैं। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बन रहे थे x+2 के, जिसमें x+2 कॉमन है। तो x+2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, x+2 दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया, तो x अंदर आएगा, इसका x अंदर आ गया, फिर प्लस लिखा, और ये x+2 बाहर है तो 3 अंदर आ जाएगा। तो अब देखिए हमने फैक्टराइज कर लिया x² + 5x + 6 को। हम क्या, है ना, ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया x² + 5x + 6 को। तो ये पूरा हमको आना चाहिए। अगर हमको इंटीजर्स ही नहीं आते होंगे, उसका हमको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, है ना, तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे और हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे।
इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं अभी, देखते रहिएगा अभी वीडियो। अब इस एग्जांपल को और ले लेते हैं। यहां पर भी इसको भी हमें फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें सम और प्रोडक्ट क्या दे रखा है। तो जो हमारे पास ए स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमको प्रोडक्ट बताता है, और जो मिडिल टर्म है जो ए वाला जिसकी पावर 1 है, वेरिएबल की जब पावर 1 है तो वो हमको सम को शो करता है ना, वो हमें सम बताता है। तो यहां पर प्रोडक्ट करके मिल रहा है हमको -170 और सम करके हमको मिल रहा है -83। जब अभी मैंने इसी तरह के ये जो फैक्टराइज, ये जो पॉलिनोमियल जो लिख रखा है हमने, इसके हम लोगों ने अभी इंटीजर्स ढूंढे थे इससे पहले। तो इंटीजर्स कौन कौन से आए थे यहाँ पर? तो यहां पर एक तो -85 था और दूसरा +2 था, है ना। अब हम इन्हीं दोनों इंटीजर्स की मदद से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा था कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है ना, क्वाड्रेटिक का। तो अब हम इसी वाले जो बीच वाला टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंटीजर्स। तो लिखा जाएगा, इसी वाले पॉलिनोमियल को हम लिख लेंगे 10a स्क्वायर -85a एंड +2a एंड -17। ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर a जरूर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा a? क्योंकि यहां पर भी a आ रहा है ना, क्योंकि a वाला टर्म है ये। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, -85 और +2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -83 तो मिलेगा हमको, है ना। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए और हमारा फैक्टराइजेशन भी हो जाए। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट के 2 और जो एंड के 2 टर्म्स है उसमें हमें कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद ग्रुपिंग मेथड हम लगाएंगे, जैसा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने करा था। तो यहां पर हमको दोनों टर्म्स में 5a दिख रहा है मुझे कॉमन, दोनों में मुझको 5a कॉमन दिख रहा है। तो मैंने 5a ले लेना है यहां पर कॉमन। तो क्या मिल जाएगा? 10 में से 5 बाहर है तो 2a आ जाएगा, है ना। a स्क्वायर थे, a 2 बार दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो एक a तो हमने बाहर निकाल लिया, एक a हमारा अंदर आ गया। इसके बाद माइनस लगा लेंगे क्योंकि जो माइनस साइन है। अब 85 में से 5 हमने एक तरह से 5 को हमने बाहर लिख लिया, तो मल्टीप्लाई का कौन सा नंबर आएगा? 17, और a तो हम बाहर लिख ही चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको ये ना पता चले कि हम यहां पर क्या नंबर लिखेंगे, तो आप चाहें तो 85 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। 85 को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं इस वाले नंबर पर। तो यहां पर दोनों जगह ना तो मुझे इसमें वेरिएबल्स में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है और ना ही नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर हम 1 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में यहां पर 1 छुपा हुआ है, +1, है ना। तो +1 कॉमन लिया जाएगा तो आएगा 2a - 17। अब दोनों के जो ग्रुप है, दोनों टर्म्स के जो ग्रुप है वो दोनों एकदम सेम आ चुके हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a - 17 हमने एक ग्रुप में लिख लिया, इन दोनों को एक ग्रुप में लिख लिया, और 5a + 1 हमारा एक ग्रुप में आ गया। ये जो हम लोगों ने ग्रुप निकाला है अभी कि 2a - 17 का हमने एक अलग ग्रुप बना लिया, ये बेसिकली ऐसा है कि हमने यहां पर HCF ही लिया है, यहां पर हमने कॉमन ही लिया है दोनों टर्म्स में, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म्स में हमने एक एक करके 2a - 17 को कॉमन लिया है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन था, दोनों में ये छुपा हुआ है। तो 2a - 17 हमने कॉमन लिया और 5a + 1 को हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर बन के आ गए, है ना। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा था, ये पॉलिनोमियल दे रखा था, और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, अगर हमें आंसर को चेक करना है तो हम अपने आंसर को आखिर चेक कैसे करेंगे? तो
तो जब भी कभी हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमको यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो जाता है कि अगर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमको ये मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमने जो फैक्टराइजेशन किया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमको जो हमारा जो उसका जो नंबर था वो तो हमको वैसे ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं 15 के हमने फैक्टर बनाए 5 और 3, तो अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमें 15 तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम इस एक्सप्रेशन के, इस पॉलिनोमियल के जब हमने फैक्टर बनाए हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक और करते हैं इसमें। अब हमको इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर सम करके हमें क्या चाहिए, -9, क्योंकि सेंटर वाला नंबर जो मिडिल नंबर है वो हमें सम को शो करता है। तो हमें सम करके चाहिए -9 और प्रोडक्ट हमें चाहिए 1 यहां पर है और 14 यहां पर है, तो 14 1 जा 14। हमें ध्यान रखना है कि हमें दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसमें कि जिनको प्रोडक्ट करके हम यहां पर हमारे पास 14 आए और जिनका सम -9 आ जाए। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे दो इंटीजर हमको लेने हैं जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, I1 और I2। -7 एंड -2। -7 और -2 ऐसे दो इंटीजर हैं जिनको कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जिनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 14 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 14 मिल रहा है हमको, और सम भी हमारे पास -9 आ रहा है ना। -7 और -2 का अगर हम सम करेंगे तो -9 ही आ जाएगा। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें इन्हीं दोनों इंटीजर्स का हेल्प लेना पड़ेगा और इन्हीं दोनों इंटीजर्स के हेल्प से हमें फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म को हमें पहले यहां पर स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को हम यहां पर स्प्लिट कर लेंगे। तो अभी बताया था मैंने, x² -7 लेंगे और x लगा लेंगे, इसी तरह से -2 लेंगे और x लगा लेंगे, एंड देन +14। हमने -7 और -2 की मदद से इसके मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया, है ना। अब यहां पर कॉमन लिया जाएगा, कॉमन यहां पर x -7 आ जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर x मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो x ले लिया और x -7 अंदर आ गया। अब यहां पर कॉमन क्या लेंगे, तो लास्ट की वीडियोस आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जब स्टार्टिंग में यहां पर माइनस है ना, तो हम माइनस ही लिख देते हैं, और दोनों में नंबर्स मुझको 2 कॉमन दिख रहा है। दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है 2 और 14 का, वो 2 है ना। तो हम यहां पे 2 ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, x एंड -7, है ना। क्यों यहां पर माइनस कैसे आया, क्योंकि जो यहां पर प्लस है, एक प्लस में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि एक प्लस में 2 माइनस छुपे होते हैं, एक प्लस में 2 माइनस छुपे होते हैं। तो एक माइनस तो ये हो गया और एक माइनस ये हो गया। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 7 2 14 मैच कर रहा है। आप चाहें तो बाहर वाले नंबर से इन दोनों ब्रैकेट के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास वही एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही करा है। अब देखिए ग्रुप यहां पर सेम हो गए, x -7, दोनों जगह x -7 दिख रहा है, तो x -7 लेंगे एक ब्रैकेट में और x -2 हम ले लेंगे एक ब्रैकेट में। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि x² -9x + 14 का फैक्टराइजेशन करने पर ये दो फैक्टर्स हम लोगों को मिल जाएंगे। चेक करने का वही तरीका है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² -9x + 14 ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब एकदम सही है, ठीक है।
अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं होमवर्क के लिए, उनको आप करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर फैक्टर्स क्या क्या बन के आते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप मुझे करके बताइएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिख रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x माइनस 84, और दूसरा है p² प्लस p माइनस 72। थर्ड इज द y² माइनस 3y माइनस 54। तो अभी फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग फैक्टराइज करके मुझे बताइएगा कि इनके आंसर क्या क्या आए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, इससे रिलेटेड जो इससे पहले की वीडियोस थी, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो उससे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोएं, अपने हाथों को धोएं और अपना ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनका आप अच्छे से पालन करिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।